ये है अरविंद का घर। इसी घर में वो रहते थे और हम आपको घर के अंदर लेके जाएंगे। बहुत ही सामान्य सा घर है जहाँ वो रहते हैं। यहाँ देखेंगे कि आ, इस तरह से बाबा साहब और बुद्ध की प्रेरणा से वो काम कर रहे थे। ये उनका स्टडी रूम है। आप देखेंगे यहाँ पर एक ऐसा लड़का जो संविधान भी पढ़ता है, बाबा साहब को पढ़ता है और एमपीएससी की तैयारी चल रही थी जिसकी, और एक होनहार लड़का यहाँ पर स्टडी करता था। ये उसका स्टडी रूम, ये रूम है। और ऐसे होनहार लड़के को समाज ने गवा दिया। भारत में इस तरह का जो जातिवाद है या अन्याय है, ये आम तौर पर हमें देखने को मिलता है। हम उसे देखते हैं, लेकिन उसकी चर्चा इसलिए नहीं होती क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर और जातीयवाद इतना बड़ा है इस देश में कि ऐसी कई मौतें इस देश में हो जाती हैं। ये तस्वीर जो देख रहे हैं आप, ये अरविंद बंसोड की है, जिसे इसी गांव में मारा गया। पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन पुलिस पर भी हमें संदेह होता है क्योंकि पुलिस ने वक्त लगाया एफआईआर दर्ज करने को। किसके प्रेशर में लगाया होगा? क्योंकि ये जो गांव है वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख इनका गांव है और इस गांव में उनका एक वर्चस्व है। और कहा जाता है कि जिस आदमी ने इनकी हत्या की, जिन 3 लोगों ने, उसमें से एक जो है वो उनका कार्यकर्ता है। इसलिए यहाँ पर पुलिस ने भी आनाकानी की एफआईआर दर्ज करने को। इस वक्त हमारे साथ किशोर है जो भाई है अरविंद के। किशोर, मला एक गोष्ट सांगा, अरविंद याच खोलीत राहायचा, इथेच अभ्यास करायचा, तर त्याची दिनचर्या कशी होती? इथंच अभ्यास करायचा, तो इथंच राहायचा, इथंच सगळं काही, तो अभ्यास करून इथंच बसायचा. जसं बाबा म्हणतात की त्याच्या अभ्यासासाठी तो परीक्षा द्यायचा, एम पी एस सी, आता त्याची कलेक्टरची परीक्षा परीक्षा होती आणि त्याच्या शिक्षणासाठी शेती विकली. काय सांगाल याच्या बाबतीत? आम्ही त्याला शेती विकून सन्या खूप आम्हाला म्हणणं होतं का ऑफिसर बनवायचा आमचा इच्छा होती. आम्ही खूप इच्छा आम्ही त्याला ऑफिसर बनवून सन्या आम्हाला पाहायची इच्छा होती त्याची, का आम्हाला त्याच्याकडून मदत थोडी मिळायची. आम्हाला त्याचं कर्तव्य होतं. आम्हाला असं वाटलं बहुत आम्हाला ह्या पुढं या ऑफिसर बनून असं आम्हाला वाटायचं. आमची इच्छा हेच होती. आम्हाला घेऊन चालणारा तोच होता एक व्यक्ती, आमचा मोठा भाऊ अरविंद. आता तुमची काय अपेक्षा आहे? न्याय भेटला पाहिजे काय? आम्हाला न्याय भेटला पाहिजे अशी अपेक्षा आहे आमची. न्याय व्यवस्थेवर किती विश्वास आहे तुमचा? आमचा विश्वास आहे का आम्हाला न्यायच भेटला पाहिजे. तुमच्यासोबत जेव्हा तो बोलायचा, काय सांगायचा मनातलं असं, की काही भांडण आहे कोणासोबत किंवा काही? नाही, कोणासंग भांडण नाही वगैरे काहीच नाही. तो शांतच आमच्या घरी राहायचा, शांतच राहायचा वो. त्याच्याजवळ जी बॉटल सापडली त्याच्यात पॉयझन आहे असं म्हणत होते, त्यांनी आत्महत्या केली असं म्हणतात, तर खरंच तो आत्महत्या करू शकतो? नाही, आत्महत्या तो करू शकत नव्हता. त्याला परिवार पोसायचा होता ना, तो आत्महत्या स्वतःवरून करू शकत नव्हता. असं कधीच त्याच्या मनातून कधीच तो करू शकत नव्हता. याचा अर्थ त्याला मारण्यात आलं? त्यानं मारण्याचाच प्लॅन केला आहे. त्याला मारलंच आहे त्यानं. काय कारण त्याला मारण्याचं असं? असं आम्हाला काहीच माहीत नाही, पण काही त्याचं त्याला माहीत असेल काहीतरी. आम्हाला काहीच माहीत नाही त्यातलं बाकी. और जो घटना है वो कितने तारीख की घटना है? ये 27 तारीख की. 27 तारीख की घटना। क्या घटना हुई उस दिन? हम यहाँ से थड़ी पौनी एटीएम में गए थे. एटीएम में गए थे तो हमको नंबर होना था एचपी गैस के लिए, तो हमने फ़ोटो खींचा. तो फिर वहाँ पे जो आरोपी मयूर उमरकर वो भी वहाँ पे बैठ के था. फ़ोटो क्यों खींचा? इस कारण से उसने हमारे साथ गाली गलौज और मारहान और जातिवाचक सिवा दिया कि साले मायरे, तेरे को क्या खूब लीडर बनना है क्या, तेरे को नेता बनना है क्या दलितों का, ऐसे करके वो दादा
अरविंदा के साथ गाली गलौज और मारपीट करते रहा। और उसके 2-4 साथी थे, उनने हम दोनों को पकड़ा और गाली गलौज और वो भी मारते रहे। फिर बोला, दादा को बोला कि चलो ये तो अपने मोबाइल देते नहीं, फिर अपन घर चलते। तो बोले ठीक है, बोले चलते, बोले अपन तो आप बोले जाओ, बोले और बोले पेट्रोल डाल के लाओ, बोले। मैंने बोला ठीक है, मैं जाता। तो फिर जैसे ही मैं गया उधर पेट्रोल डालने के लिए, फिर कुछ ही देर में मैं जब रिटर्न आया तब वो वहाँ पे पड़े थे, वो HP गैस के सामने, और वो पॉइजन की बोतल भी उनके पास पड़ी थी। नहीं, ये पॉइजन की बॉटल का बार बार जिक्र है, तो क्या उनके साथ में थी कि कई बाद में वो पॉइजन की बॉटल वहाँ आई? जब तक मैं पेट्रोल डालने के लिए नहीं गया उनके साथ था, तब तक उनके पास कोई पॉइजन की बोतल नहीं थी। जब मैं वहाँ से पेट्रोल डालने के लिए गया, फिर वहाँ से रिटर्न जब आया, तब वो भी पड़े थे और पॉइजन की बोतल भी वहाँ पे थी। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि उनने खुद लिया है या नहीं लिया है, क्योंकि उनके पास पॉइजन की बोतल नहीं थी और वो ऐसा कर भी नहीं सकते। मेरे को जहाँ तक लगता है कि वो कर ही नहीं सकते खुद। मेरा तो पूरा डाउट है कि उनने उनको पिलाया है। पुलिस की क्या भूमिका रही इस संदर्भ में? आप पुलिस स्टेशन गए, एडमिट करने के बाद, हॉस्पिटलाइज करने के बाद पुलिस स्टेशन गए, तो पुलिस की क्या भूमिका रही? पुलिस तो आरोपी को फुल सपोर्ट कर रही है। वो ये जो जितना भी प्रकरण है वो पूरा दबाने के चक्कर में लगी है और हमारा कुछ सपोर्ट नहीं कर रही। नहीं, सपोर्ट नहीं करी, इसका क्या कारण है? पुलिस क्यों इस प्रकरण को दबाना चाह रही है? जो आरोपी है वो नरखेड़ पंचायत समिति का अभी फिलहाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की तरफ से सदस्य है, और उनके जो पिताजी है बंडोजी उमरकर, वो भी नागपुर जिला के माजी उपाध्यक्ष रह चुके हैं और अभी वो राष्ट्रवादी के कौन से तो भी पद पे अभी फिलहाल है। और इस राज्य के गृह मंत्री अनिल जी देशमुख है, वो उनके एकदम यानी कि घरगुती संबंध है, अच्छे है। और मेरे को लगता है कि ये जो महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री अनिल जी देशमुख है, इनका पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर है। इस कारण हमारे को पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है। ये मित्र थे उस दिन जो घटना हुई, साथ में थे। हम अरविंद के पिताजी जो है उनसे भी बातचीत करेंगे। जब ये घटना हुई तब आप घर में थे? मी घरीच होतो. तर मला इबरही काही माहिती नाही याची. मला माझ्याच मुलाकडून संध्याकाळची माहिती झाली अशी घरगुती का अरविंदाला अशी घटना झाली बा, नागपूरला नेलं थडी पोवणीमध्ये. तर तेव्हा दुसऱ्या दिवशी मी मग दलाळखेडला गेलो, माझा एक मंडळ मुलगा आणि मी. तर मी म्हटलं बा पोलीस स्टेशनला एक रिपोर्ट देऊन द्यायची. तर पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट देण्याकरता गेलो तर पोलीस स्टेशनवाले म्हणे तो मेला काय, अजून मेला नाही, जिता आहे. मग मी त्याचं बयान घेईन, मी त्याला आम्ही तिथं येतो नागपूरला. मग आम्ही इथून नागपूरला निघून गेलो त्याला पाहण्याकरता. मग काही तिथून त्याला पाहिलं तर तो आपलं श्रेयस होता एकदम. मग आम्ही घरी येऊन गेलो. त्याची काही अशी दुश्मनी होती का इथे कोणासोबत, किंवा ज्याला आरोपी म्हणून तुम्ही सांगताय, तर काही आधी काही भांडणं होते किंवा काही पॉलिटिकल क्रायसिस होते, काही होतं का असं? नाही, गावात कोणाशी तर तो वायशी नव्हता, पण तो आता आहे त्याच्या संग काही अशी तो याला जडत होता. म्हणजे तो याच्या अभ्यास कुणी काही तो कोणाचा असा तो दृष्टिकोनातून वादावादी कोणाशीच करत नव्हता तो. हो, अभ्यास करायचा फक्त? अभ्यास करायचा, परीक्षा द्यायच्या आणि त्याच्या याच्यातच राहता. आता थडी पोवणीला आम्हाला नेहमी बँकेमध्ये जावंच लागते. तोच याच्या विरोधात होता. पोलिसांची जी भूमिका राहिलेली आहे ते तर पोलिसांनी तुम्हाला काही सपोर्ट नाही केला? पोलिसांनी आम्हाला काहीच सपोर्ट नाही केला. ज्या वक्ती तो मरण पावला त्या वक्तीच ते व्यापारी त्यानं गुन्हे काहीच दाखल नाही केले, अशीच साधी आम्हाला दिली. मग काही वाचनेवाले आमच्या येतले होते, काही त्यानं पाहिल्यावर तुम्हाला ते एफ आर काहीच नाही दिली, याच्यात गुन्हा काहीच नाही टाकला. त्या वक्ती ते पोलीसवाले दांदरले. त्या वक्ती म्हणे थांबा आम्ही तुम्हाला एफ आर देतो म्हणे, ही गडबड झाली म्हणे. मग ते
FIR आणून दिली. त्याच्यानंतर आम्ही ते परत घेतलं. आम्ही नंतर म्हणजे याच्यावर करायचे जे म्हणतायत की कीटकनाशक त्यांनी घेतलं, तुमचा काय विश्वास आहे की तो कीटकनाशक घेऊ शकतो का? म्हणजे असं आत्महत्या करू शकतो का? नाही, स्वतः तो आत्मविषय करूच शकत नव्हता. यांनी स्वतः त्याला पाजलं. यांना जर वाचवायचं राहिलं असतं तर ह्या आम्हाला माहिती करत होता. आम्ही चांगल्या दवाखान्यात नेलं असतं. याला काहीच जरूरत नव्हती नेण्याची. यानं तिथंच पडून राहू द्यायला पाहिजे होतं. यांनी नाही न्यायला पाहिजे होतं. पोलीस स्टेशनला कळवायला पाहिजे होतं. पण ज्याप्रमाणे FIR केलेली आहे, FIR लिहिल्या गेली आहे, त्याच्यात एकाच आरोपीचं नाव आहे, त्याच्या 2 मित्रांचे नाव पण नाही आहेत आणि जातीवाचक शिवाय आहे. हे ॲट्रॉसिटीचं प्रकरण आहे. 302 पण लावली नाही आहे, 306 लावली आहे. याच्यावर तुम्हाला काय वाटतं की अन्याय होत आहे तुमच्यासोबत? नाही, आमच्यासोबत अन्याय काही नव्हतं. त्याच्याबरोबर आमचं झगडा भांडण काहीच नव्हतं. त्यानं गफलतीत हे केलं आहे त्याच्या संग. आमचा काही वाद नव्हता त्याच्यासोबत. हम देखते हैं कि हाल ही में अमेरिका में एक जॉर्ज मारा जाता है, अश्वेत, और उसके लिए सारे गोरे काले अमेरिका में, सिर्फ अमेरिका नहीं तो जितने भी पश्चिमी देश है वो लामबंद हो जाते हैं। यहाँ तक कि ट्रंप को जो है बंकरों में जाकर छिपना पड़ता है अपने परिवार के साथ। वहाँ की पुलिस जो है वो घुटने पर टेक कर, अपने घुटने टेक कर माफ़ी मांगते हैं कि हमारे देश में अन्याय हुआ। और दूसरी तरफ हम भारत में आते हैं जिसको हम एक महान देश कहते हैं। हाँ, यही भारत महान देश है जहाँ एक लड़के की हत्या की जाती है, उसको पॉइजन दिया जाता है, लेकिन उसके लिए कोई हाथ ऊपर नहीं उठते, कोई सड़कों पर नहीं आता। हम उस घर से बात कर रहे हैं जिस घर ने अपना बेटा गंवाया है। हम उन पिता से बात कर रहे हैं जिस पिता ने अपना बेटा गंवाया है। ये कैसा न्याय अन्याय का चक्र है कि हम देखते हैं कि यहाँ इस देश में जिसे महान कहा जाता है, कोई अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा नहीं होता, बल्कि यहाँ के जो सत्ताधारी है उनका यहाँ पे जो काम चलता है तो उनके प्रेशर में यहाँ की पुलिस भेदभाव करती है, FIR नहीं लेती है, खून हो जाता है फिर भी 302 के तहत मामला दर्ज नहीं किया जाता। ये एट्रोसिटी एक्ट का मामला होते हुए भी एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगाया जाता, FIR लेट होती है। और ये थड़ी पवनी का वही गैस एजेंसी है, HP गैस की, जहां अरविंद गैस का नंबर लगाने के लिए महज आया था। यहाँ से ATM कुछ ही दूरी पर है जहाँ से उसने पैसे निकाले और घर में गैस के नंबर के लिए यहाँ पे आया था। और ये शटर डाउन था और फिर जब उसको लगा कि गैस का नंबर क्यों ना ये फ़ोन नंबर जो है इस पर मैं फ़ोटो निकाल लूँ और फिर इस नंबर पे फ़ोन करके मैं गैस का नंबर लगा लूँ। लेकिन आप कैमरामैन धम्मपाल जी से कहूँगा कि ज़रा नंबर पर ले जाइए। अब ये नंबर पूरी तरह से काटे गए हैं, ये इसका क्या कारण है पता नहीं, ये डिस्ट्रैक्ट किए गए हैं सब नंबर। और इसी बोर्ड का वो फ़ोटो लेना चाह रहा था कि इस बोर्ड का फ़ोटो लेगा और फिर इस नंबर पर फ़ोन करेगा और फिर गैस का नंबर लगाएगा, लेकिन ये नंबर अब डिस्ट्रैक्ट किए गए हैं। लेकिन क्या कारण हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। क्या पुलिस प्रशासन को नहीं पता कि जब ये शटर डाउन है उसने नंबर पे फ़ोन करने की कोशिश की और महज एक नंबर का फ़ोटो क्लिक करने के लिए कोई किसी को क्यों मारे? क्या ये गैस एजेंसी भी जांच के दायरे में आनी चाहिए? क्या प्रेशर है पुलिस प्रशासन का कि इसका अगर बोर्ड का एक फ़ोटो लिया जाए तो उसके लिए मारा जाए, पीटा जाए, जातिवाचक गालियां दी जाए? क्या कारण है? इस बोर्ड में ऐसा क्या रहस्य छुपा है? इस गैस एजेंसी में ऐसा क्या रहस्य छुपा है? इस गैस एजेंसी की, इनके मालिक की, इसकी भी जांच होनी चाहिए। यहीं पे मारा गया उसको, उसके और उसके मित्र के जो है मोबाइल फ़ोन यही छीने गए, या फिर यहाँ पर उसको जहर देके जो कीटकनाशक बोला जा रहा है। इस यहाँ से कुछ ही दूरी पर हम देखेंगे कि एक दुकान है जहाँ कीटकनाशक बेचे जाते हैं। शायद ये कीटकनाशक यहीं से लिया गया होगा, इसी दुकान से। उस दुकान के पास हम जाएंगे, वहाँ पे भी हम दिखाएंगे आपको कि ये दुकान, ये ATM और ये गैस एजेंसी, और ये जो आप ये देख रहे हैं, यहीं से उसको गाड़ी में डाला गया, यहीं से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। और जब यहाँ पर गाड़ी में डाला गया तो उसके मित्र जो गजानन उसके साथ थे, उसको साथ में नहीं लिया गया। 2-3 प्रश्न जो उठते हैं कि जब उसको यहाँ से हॉस्पिटल में गाड़ी में डालकर ले जाया गया तो उसके मित्र को क्यों नहीं लेके जाया गया, उसको क्यों यहीं पे रोका गया? और
जो बताया जा रहा है कि कीटकनाशक जो है वो पीकर वो सुसाइड कर उसने यहाँ करने की कोशिश की। वो कीटकनाशक क्यों आया? क्योंकि का नंबर लगाने के लिए या एटीएम से पैसे लाने के लिए कोई जेब में कीटकनाशक की बोतल लेकर नहीं जाता है। अगर किसी को सुसाइड करना है तो अपने घर में करता है, ऐसे रोड पर आकर कोई सुसाइड नहीं करता है। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं इस केस में। जो राज्य के गृह मंत्री है अनिल देशमुख जी, उनके खास कार्यकर्ता की ये एजेंसी बताई जाती है कि ये एजेंसी उनके खास कार्यकर्ता की है और उन पर भी आरोप आ रहे हैं, उनकी निष्पक्षता पर, उनकी पुलिस की निष्पक्षता पर आरोप है। हम गृह मंत्री से भी आह्वान करते हैं कि इसका संज्ञान ले, क्योंकि जब आरोप आते हैं हम कहते हैं कि ये महाराष्ट्र राज्य जो है ये फुले शाहू अंबेडकर इनकी विचारधारा का राज्य है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी विचारधारा का राज्य है। जब अन्याय होता था तो शिवाजी महाराज इनकी तलवार आगे आती थी, लेकिन उन्हीं के विचारधारा पर चलने वाले जो गृह मंत्री है वो यहीं पर इसी गांव से है, इसके आजू बाजू से है और उनके ही गृह प्रदेश में, गृह गांव में, गृह शहर में इस तरह का अन्याय होता है, लेकिन पुलिस प्रशासन इसका संज्ञान नहीं लेती। ये देखिए एग्रो एजेंसी है, शायद यही से वो बोतल, ये आपकी दुकान है? दुकान मालिक से हम बात करेंगे। ये जो घटना हुई तब आप यहाँ थे? आइए, हाँ आइए। जब घटना हुई तो आपका आदमी था, आप नहीं थे? नहीं, बरूड में। ऐसा कुछ है क्या यहाँ की, यहाँ से उसने बोतल ली अरविंद ने? हाँ, बॉटल लिया उसने, यहाँ से बिल बना के दिया उसने, उसका पैसे बिल आपने दिए। बनाया? कितने बजे की घटना ये? वो मैं नहीं था उस टाइम। तो आपने जब बिल बनाया तो आपके आदमी को पता होगा कब की घटना है, कितने बजे उसने बिल लिया? नहीं, मैं उस दिन भर ही नहीं था यहाँ पर। कुछ खास कीटनाशक लेने के लिए उसको खास काम था, कुछ था? नहीं, उसने बोला खेत में मारने का है बोले, ऐसा बताया उन्होंने और हमारे आदमी ने। और एक ग्लाइसेल मांगा था उसने, तो ग्लाइसेल नहीं था हमारे पास, तो उसने ग्लाइसेल का जो कंपनी का आता क्रिस्टल का, वो क्रिस्टल कंपनी का कितने लीटर का बोतल था? 1 ही लीटर का बॉटल। तो पूरा 1 लीटर उसने यहाँ ले लिया? वो नहीं मालूम। वो आपको नहीं। तो यही कीटकनाशक है। इनका ये दावा है कि अरविंद ने यहीं पर कीटकनाशक की बोतल ली थी। इसका बिल भी इन्होंने उसको दिया था, इसका बिल भी है। वो बिल आप हमें दिखा सकते हैं? नहीं, वो पुलिस स्टेशन में जमा। पुलिस स्टेशन में जमा है। उसका एक कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी? बिल बुक ही लेके गए। अच्छा, पूरा बिल बुक, पुलिस प्रशासन यहाँ से पूरा बिल बुक। बहुत सारे संदेह के घेरे में प्रश्न आते हैं कि उसने बिल लिया, फिर 1 लीटर की बोतल उसने ली खेती के लिए और वहाँ पर बैठकर उसने वो पिया, लेकिन ये जो तर्क से अगर देखा जाए तो ये तर्क नहीं जुड़ता कि इतना होनहार जो लड़का है इस तरह से पॉइजन नहीं ले सकता। ये तर्क बताता है क्योंकि एमपीएससी क्रैक करने की ज़रूरत थी, घर का अकेला लड़का था जिसके घर पर पूरी जिम्मेदारी थी और इतने से कारण के वजह से कोई भी आत्महत्या के तरफ नहीं जाता। ये बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं इस केस में और यहाँ का पूरा एरिया जो है संदेह के घेरे में आता है। हम प्रशासन को यही कहेंगे कि ये संदेह जो हो रहा है इस पर निगरानी बनाए रखे। पुलिस प्रशासन को कहेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और लोग जिस तरह से अभी इसका डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई की ये जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। पिंपरधरा में जो वारदात हुई, खून हुआ, पॉइजन देकर मारा गया, फिर उसको आत्महत्या करने का रंग दिया गया, पुलिस प्रशासन की जो आनाकानी रही एफआईआर दर्ज करने में, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। क्या ये प्रकरण है पूरा, कैसे इसको आप देखेंगे, कैसे समझाएंगे? क्योंकि ये कहा जाता है पुलिस के तरफ से या बाकी लोगों से कि उसने पॉइजन खाकर आत्महत्या कर ली। घर के लोग बोलते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, उसकी हत्या हुई है। आप क्या कहेंगे? नहीं, जहाँ तक बात है कि वो लड़का जो है वो आत्महत्या करने लायक नहीं था, मेन बात ये है। और वो एक सामाजिक कार्यकर्ता था, वो समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए दौड़ने वाला एक अच्छा इंसान था। और यही एक कारण रहा कि वो जो आरोपी है उमरकर, वो उसके आँख में वो चलता था हमेशा। इसलिए वो बोलता था कि तू ही बंडू उमर, अपना तू ही अपना बंसोड़ है क्या, तू ही अरविंद बंसोड़ है क्या। क्योंकि वो हमेशा उसके इसमें सामाजिक इसमें संघर्ष करता था, उसमें वो लोढ़ा था, उसको उसका काम भारी करना ही था। जहाँ तक कि हमारा ऐसा आरोप है कि उसने आत्महत्या नहीं की है, उसको मारा गया है, उसको जहर पिला के मारा गया है ताकि वो आत्महत्या करने लायक लड़का नहीं था। क्योंकि वो लड़का एटीएम में पैसे निकालने के लिए गया था। जो उमरकर की एजेंसी है
उसमें वो नंबर लगाने के लिए गया था अपना सिलेंडर का, तो वो पॉइजन की बोतल वो साथ में लेके कैसा जाएगा, और उसको आत्महत्या ही करना था तो अपने घर में करता, खेत में करता, अकेले में करता। तो जहाँ तक कि हमारा ये मानना है कि उसने आत्महत्या नहीं की, इन लोगों ने, ये एजेंसी वालों ने, उमर कर्मी और उनके साथी लोगों ने उनको मारा है, उसको जहर पिला के मारा है, ताकि उसका जो साथी था उसको भी उन लोगों ने उस गाड़ी में पीएचसी में या दवाखाने में साथ में लेके नहीं गए, ताकि वो उसका काम उनको पूरा भारी करना था। तो इसलिए हमारा ऐसा आरोप है कि इसका आत्महत्या न होते उसकी हत्या की गई है। इसके बारे में हमने नरखेड़ पुलिस स्टेशन में आज ही बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, काटोल विधान सभा की तरफ से हमने पुलिस इंस्पेक्टर को, पीआई को निवेदन दिया है, और नरखेड़ में तहसीलदार है, उनको भी इसके बारे में अपना निवेदन देकर हमने उचित कार्रवाई करने के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट की है। लेकिन अरविंद के इस केस में आपने पुलिस प्रशासन को और प्रशासन को डिप्यूटेशन दिया है, क्या मांगे रखी है आपने? हे जे पिंपळगावामधील जो आपला बहुजन समाजाचा विद्यार्थी UPSCची परीक्षा देणार होता, त्या मुलावरती अन्याय झाला आणि त्या अन्यायाच्या विरोधात जे पोलीस प्रशासन आहे काटोल तहसीलमधील, ते प्रशासन त्याच्यावरती दुर्लक्ष करत आहे। म्हणून आम्ही जे नागपूर जिल्ह्याचे पोलीस आयुक्त आहेत त्यांना निवेदन देण्यात आली की याची जी चौकशी आहे ही तुम्ही योग्य रीतीने करावी, नाहीतर ही चौकशी तुम्ही CBIकडे सोपवावी आणि त्या बहुजन समाजातील विद्यार्थी मुलांना न्याय मिळावा, आणि त्यांना न्याय नाही मिळाला तर आम्ही रस्त्यावर उतरू, आंदोलन करू, हे त्या ठिकाणी आम्ही त्या निवेदनाच्या माध्यमातून सांगण्यात आले। ये है जलालखेड़ा पुलिस स्टेशन, जहां FIR दर्ज कर ली गई है अरविंद बंसोड़ के केस में। लेकिन जब हम यहाँ आए तो यहाँ से PI जो है जलालखेड़ा पुलिस स्टेशन के, वो नदारद है, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। और जब कर्मचारियों से, पुलिस कर्मचारियों से पूछा गया तो ये कहा जा रहा है कि वो किसी इंक्वायरी के लिए नागपुर चले गए हैं। जब यहाँ उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस केस में क्या कार्रवाई की जा रही है, तो ऐसे वक्त में उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। इसमें से हमें ये स्पष्ट दिखता है कि कहीं तो भी पुलिस प्रशासन पर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि ये गांव है, गृह मंत्री अनिल देशमुख इनका, और हो सकता है कि प्रेशर होने के वजह से, और ये जो आरोपी बताया जा रहा है वो अनिल देशमुख इनका खास कार्यकर्ता होने के वजह से पुलिस प्रशासन पर प्रेशर साफ साफ दिखाई दे रहा है। नहीं तो PI यहाँ से नदारद ना होते और ना ही अपना फ़ोन बंद रखते।